हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सिन्हा आज आप लोगों के लिए बंगाल से महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आया हूं। आइए चर्चा करते हैं पहला प्रश्न की ओर। मुगलों के समय बंगाल प्रांत की राजधानी कहाँ थी? याद रखना स्टूडेंट्स, इसका आंसर ढाका होगा। ठीक है। अगला प्रश्न जो है, स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक कौन थे? स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चंस को फिर से सुने। स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर मुर्शिद कुली खां होगा। जी हाँ, यही मुर्शिद कुली खां जो मुगलों के समय बंगाल में सूबेदारी किया करते थे। ठीक है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद ढाका से किसने लाया? फिर से क्वेश्चंस को सुने। बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद ढाका से किसने लाया? इसका उत्तर मुर्शिद कुली खां होगा। याद नहीं करना है, चूंकि मुर्शिद कुली खां ने मुर्शिदाबाद राजधानी लाया। अगला प्रश्न जो है वो है, किसने बंगाल के नवाबी पद अनुवांशिक कर दिया? डैट मीन्स अब उनके ही वंशज बंगाल के नवाबी पद पर बैठेंगे। इसका उत्तर होगा, उस नवाब का नाम है सुजाउद्दीन। ठीक है। इसी सुजाउद्दीन के लिए अगला प्रश्न है, बंगाल बिहार उड़ीसा का प्रथम नवाब किसे कहा जाता है? याद रखना, बंगाल बिहार उड़ीसा का प्रथम नवाब किसे कहा जाता है? इसका उत्तर भी सुजाउद्दीन होगा। अगला प्रश्न है, गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। गिरिया का युद्ध कब लड़ा गया? इसका आंसर होगा 1741। और अगर ये पूछा जाए आपसे कि गिरिया का युद्ध किनके बीच लड़ा गया, तो याद रखना अलीवर्दी खां और हैदर जंग के बीच ये लड़ाई हुआ था। अगला प्रश्न है, फोर्ट विलियम बंगाल में किसके अनुमति पर अंग्रेजों ने खोला? याद रखना, फोर्ट विलियम बंगाल में अंग्रेजों ने किसके अनुमति से खोला? उस नवाब का नाम जो है वो अलीवर्दी खां है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यूरोपियों की तुलना किस नवाब ने मधुमक्खियों से की? कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। यूरोपियों की तुलना किस नवाब ने मधुमक्खियों से की? याद रखना, इसका उत्तर जो है वो अलीवर्दी खां है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी किसे घोषित किया? जैसा हम जानते हैं कि अलीवर्दी खां का कोई पुत्र तो था नहीं, उनकी 3 पुत्रियां थी। इसी के कारण नातियों में से इनको उत्तराधिकारी चुनना था और इनके सबसे प्रिय नाती जो थे वो सिराजुद्दौला थे। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है सिराजुद्दौला होगा, जिसे अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी चुना था। अगला प्रश्न है, सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठने के बाद आरंभिक प्रतिद्वंदी कौन थे? बिल्कुल जायज क्वेश्चन है, क्योंकि आप खुद ही सोच सकते हो कि जब और नाती हैं तो भाई उत्तराधिकार की बातें तो होगी ही। तो यहाँ पे आरंभिक प्रतिद्वंदी जो हैं उनमें इनका एक मौसेरा भाई जिनका नाम शौकत जंग था, वो चाहते थे कि गद्दी उन्हें मिले, और एक मौसी जो शौकत जंग की माँ थी जिनका नाम था घसीटी बेगम, और उस समय तत्कालीन सेनापति के पद पर इनका फूफा मीर जाफर थे। इन तीनों ने आरंभिक प्रतिद्वंदी किया और इस विद्रोह का सामना करना पड़ा था सिराजुद्दौला को। ऐसे भी इतिहासकार स्पष्ट लिखते हैं कि सिराजुद्दौला का गद्दी पर बैठना कठिन रहा था। अगला प्रश्न है, ब्लैक हॉल की घटना कब हुई? ब्लैक हॉल की घटना याद रखना स्टूडेंट्स, 20 जून 1756 को ब्लैक हॉल की घटना हुई थी। ब्लैक हॉल की घटना का वर्णन किसने किया? अगला क्वेश्चन है, ब्लैक हॉल की घटना का वर्णन किसने किया? यह भी कई बार एग्जामिनेशन हॉल में पूछा गया है। याद रखना, इसका उत्तर हॉलवेल है। एक्चुअली घटना ये थी कि 146 अंग्रेजों को सिराजुद्दौला ने एक बंद कमरे में बंद करके रखा था, जिसमें सुबह 123 लोगों की मृत्यु हो गई थी और केवल 23 लोग ही जीवित बचे थे। उसी 23 में एक व्यक्ति हॉलवेल था, जिन्होंने इस ब्लैक हॉल की घटना का पूरी तरीके से वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, अलीनगर की संधि कब और किनके बीच हुई? यह भी क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है। अलीनगर की संधि कब और किनके बीच हुई? याद रखना, अलीनगर की संधि 3 फरवरी 1757, 3 फरवरी 1757 को हुआ था। और अगला है किनके बीच हुई, तो इसका आंसर है लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्लासी का युद्ध कब हुआ? कई बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं प्लासी का युद्ध कब हुआ। इसका आंसर 23 जून 1757 है। हालांकि कुछ इतिहासकार इसे युद्ध कम और भगदड़ अधिक मानते हैं, क्योंकि सिराजुद्दौला की तरफ से जो भी सेना था वो लड़ा ही नहीं था। केवल कुछ जो देशभक्त थे, जिनमें मीर मदन और मोहन लाल जैसे सेना नायक थे, बस उन्होंने ही थोड़ा सा फाइट किया, लेकिन बाकी तमाम सेना जो थे वो युद्ध को लड़े ही नहीं थे। अगला प्रश्न की ओर आते हैं, जिनमें क्वेश्चन जो हम लोगों का है वो है, किस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल को खूब लूटा? याद रखना, किस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल को खूब लूटा? तो इसका उत्तर जो है वो पलासी का युद्ध ही होगा। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया? इसका उत्तर मीर कासिम है। ठीक है। अगला प्रश्न है, यह किसने कहा कि मीर कासिम का काल खुली और बेशर्म लूट का काल था? एक्चुअली अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच तनाव इतना बढ़ चुका था कि टैक्सेस वगैरह में भी रियायत और छूट दे दी गई थी, और दोनों का दोनों ना अंग्रेज झुकने का नाम ले रहे थे और ना ही मीर कासिम। यही वजह है कि स्पीयर के द्वारा इस काल को खुली और बेशर्म लूट का काल कहा गया। अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? इसका उत्तर 1764 होगा। अगला प्रश्न है, बक्सर के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन थे? याद रखना, इस प्रश्न का उत्तर जो है वो शाह आलम द्वितीय है। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इलाहाबाद की संधि कब हुई? ध्यान देना, इलाहाबाद की संधि 2 बार हुआ 1765 में ही, जिसमें पहला डेट याद रखना 12 अगस्त 1765 को हुआ। ये लॉर्ड क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। और दूसरा बार इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 में हुआ, जो लॉर्ड क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के मध्य हुआ था। कई बार हम लोग 1765 को याद रखते हैं और थोड़ी सी कन्फ्यूजन की वजह से हम लोगों का अगर डेट दे देता तो गड़बड़ा जाते हैं हम लोग। ठीक है, याद रखना 2 बार, 12 अगस्त 1765 किसके साथ में? लॉर्ड क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के साथ। अगला जो रहा 16 अगस्त 1765, जो लॉर्ड क्लाइव और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस नवाब के काल में बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ हुई? ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन, किस नवाब के काल में बंगाल में दोहरी शासन प्रणाली आरंभ हुई? इसका उत्तर जो है वो निजामुद्दौला है। ठीक है।